वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। 3.1 का पहला सवाल है। चैप्टर का नाम आप तो जानते हैं, इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण होते हैं। तो दो रैखिक समीकरण आपके सामने हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट डाली थी, उसमें जो हम लोग टेबल बनाए हैं उसी के आधार पर इन सवालों को हम लोग हल करेंगे बच्चों। देखिए पहला हमारा जो प्रॉब्लम है 3.1 का पहले क्वेश्चन का पहला सवाल जो है वो कह रहा है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा सवाल है 7x + 6y - 9 = 0। अब इसको हमें ये चेक करना है कि दोनों समीकरण क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करते हैं या रेखाएं समांतर हैं या संपाती हैं। तो हम जो कंडीशन दशाएं थी टेबल की, उन दशाओं से हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम A1 B1 A2 B2 C2 सबके मान निकालते हैं। देखिए A1x जो व्यापक समीकरण हमारा है वो A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करना से क्या करना है, तुलना करने पर क्या करना है, तुलना करने पर तो हमारा A1 क्या मिल जाएगा। A1 = देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। देखिए A1 = 5 आ गया। B1 = क्या है, हमने कहा था चिन्ह के साथ लेना है। B1 = आ जाएगा -4 आ जाएगा बच्चों। और C1 क्या आ जाएगा, C1 = +8 है यानी 8 आ गया। ऐसे इसकी भी तुलना करना है। इसकी करना है A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करनी है। तुलना करने पर ठीक है, A2 बराबर आ जाएगा 7, B2 बराबर देखिए B2 बराबर आ गया 6 और C2 बराबर कितना आ गया -9। C2 = आ गया -9। देखिए इस तरह से हमने तुलना करा लिया। अब हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात मतलब यहाँ पर हम A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 हमारा है 5/7 और B1/B2 कितना है बच्चों, B1 है हमारा -4 है और ये 6 है। तो इसको ईजी कर देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। और C1/C2 भी निकाल लेंगे। C1/C2 हमारा 8/-9 है। तो लोग देखते हैं A1/A2 = 5/7 है और B1/B2 बराबर -2/3 है। तो देखिए ना तो A1/A2 बराबर नहीं है, चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बच्चों। ठीक है, इसलिए क्या होगा, हमारी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, हमारी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हमें ज्ञात करना था, सवाल में पूछ रहा था। रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, उसमें हमने बताया था टेबल में आपको। तो उसी कंडीशन पे यहाँ पर लग रहा है और इनका सिर्फ एक ही हल होगा बच्चों। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे आपको इस प्रश्न में क्या करना है। इस प्रश्न में आपको ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट देखिए, इसमें हम तुलना कराएंगे। किससे तुलना कराएंगे इसको, हम A1x + B1y + C1 पिछले क्वेश्चन की तरह से इसकी तुलना कराएंगे। से तुलना करने पर क्या करने पर, तुलना करने पर
ठीक है ना बच्चों। तुलना कर रहे हैं, देखिए a1 का मान ये है, a1 इक्वल टू हमारा कितना है 9 है, और b1 इक्वल टू कितना है 3 है, b1 इक्वल टू 3 है, और c1 इक्वल टू 12 है बच्चों। यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ किससे तुलना कराना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करना है, से तुलना करने पर, ठीक है ना। तुलना करने पर क्या होगा बच्चों, a2 बराबर यहाँ पर आ गया 18 आ गया, और b2 इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, और c2 इक्वल टू कितना आ गया आपका 24 आ गया बच्चों। तो ये हमने देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो देखिए a1 बटे a2 कितना आएगा, a1 बटे a2 हमारा a1 है 9, 9 बटे 18, 9 एक 9, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 1 बटे 2 आ गया। क्लियर। इसके बाद देखिए b1 बटे b2 कितना आया, b1 बटे b2, b1 कितना है 3 है, और ये कितना है 6 है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आ गया 1 बटे 2। तो a1 बटे a2 कितना आया 1 बटे 2 आ गया, b1 बटे b2 कितना आया 1 बटे 2 आ गया। c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 बटे c2 कितना है 12 बटे 24, 12 बटे 24। देखिए यहाँ पर 12 है, ये 24 है, इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। तो वॉच आउट करिए, देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 का मान कितना 1 बटे 2 आया, b1 बटे b2 का मान कितना 1 बटे 2 आया, c1 बटे c2 कितना आया 1 बटे 2 आया। तो इसलिए क्या हो गया, अब यहाँ पर चूंकि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। देखिए यहाँ पर हमारी तीनों अनुपात बराबर हैं, तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, इसलिए रेखाएं जो हैं वो समपाती हो जाएंगी, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। समझ गए बच्चों, तीनों बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। समपाती होने की दशा में अपरिमित हल निकलते हैं, यानी अनंत हल होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करते हैं। बच्चों हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी भी तुलना कराएंगे। किससे कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलिए तुलना कर देते हैं बच्चों। तुलना करने पर क्या होगा बच्चों, तुलना करने पर हम लोग प्राप्त करेंगे a1 बराबर हमारा कितना है, a1 बराबर x है, सॉरी 6 है, a1 बराबर देखिए x यहाँ पर a1 बराबर 6, और b1 कितना है, b1 बराबर -3, और c1 बराबर कितना है 10 है बच्चों। समझ गए होंगे, c1 कितना है हमारा 10 है। इसी तरह से इसकी तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है तुलना कर देंगे। तुलना करने पर क्या होगा, तुलना करने पर हमारा आएगा a2 इक्वल, a2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a2 बराबर 2 आ जाएगा, और b2 बराबर देखिए यहाँ पर -1 है तो -1 आ जाएगा, और c2 कितना आ जाएगा, c2 आ जाएगा 9 आ जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। गुणांकों का अनुपात निकालना होता है, तो गुणांकों का अनुपात हमारा a1 बटे a2 निकाल लेंगे। a1 बटे a2 कितना होगा, a1 हमारा 6 है बच्चों, और a2 कितना है 2 है, तो 2 3 6, 2 1 2, ये आ गया हमारा 3 बटे 1 आ गया बच्चों। और देखिए b1 बटे b2 क्या होगा, b1 हमारा -3 है, और ये -1 है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/1 आ जाएगा,
और क्या है C1/C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/9 आ जाएगा। तो हम अपनी कंडीशन को बात करते हैं। देखिए A1/A2 3/1 है, B1/B2 3/1 है, यानी ये दोनों बराबर है। C1/C2 बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है ना, ये कंडीशन हमारी क्लियर हो रही है। तो हम अपने टेबल पे अगर जाके देखेंगे तो इस दशा में क्या होता है, रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी बच्चों। ठीक है, कैसी रेखाएं होंगी, जो दोनों रेखाएं बनाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि इसमें एक सीधी रेखा बनती है, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। समांतर होंगी यानी इनके बीच का गैप जो है इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमने पहला सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए, सवालों को हल करिए। जय हिंद बच्चों।